सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जितने भी मेडिकल कॉलेज है, मतलब कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जिसके कट ऑफ एमबीबीएस सीट के लिए उसकी कट ऑफ क्या होती है, वो सब हम डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। ओपन कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी, एसटी, एससी, जितनी भी मतलब कि कैटेगरी वाइज जो है मैंने वहाँ पर मेंशन आपको किया हुआ है। उसी के साथ साथ मतलब कि ये जो है डाटा जो है मैं अपने हिसाब से नहीं बना कर लाया हूँ। जो भी मतलब कि हमारा जो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसी पर जो डाटा हमने दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, वही डाटा आपके सामने लाया। ओके, सो यहाँ पर एक एक पॉइंट जो है मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको कि किस कॉलेज में आपको किस मतलब कि कहाँ तक आपको मार्क्स लाने चाहिए, आपकी रैंक्स होनी चाहिए, और आपकी कौन सी कैटेगरी में आपका कितना मार्क्स होना चाहिए कि आपको एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। ओके, सो इंडिया की अगर महाराष्ट्र, स्पेशली महाराष्ट्र की मैं बात करूँगा कि जितने भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनकी सीट के बारे में। ओके, तो किस में मतलब कि कितने मार्क पे आपको महाराष्ट्र में एमबीबीएस की सीट मिल सकती है, तो हम वो मिनिमम कट ऑफ जो है देखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो पहले ही महाराष्ट्र नीट कट ऑफ 2024 का जो भी मतलब कि हमारा जो है प्रीवियस ईयर मतलब कि 2024 का जो डाटा है, उसी के डाटा के बेस पर मैं यहाँ पर आपको वीडियो में बताऊंगा कि उस वीडियो में कि महाराष्ट्र में एमबीबीएस सीट की कितनी मतलब कि किस लेवल तक आपको तैयारी करनी है, और आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपका मिनिमम कट ऑफ जो है मतलब कि मिनिमम टारगेट आपको क्या होना चाहिए, आपको गवर्नमेंट मेडिकल सीट अगर चाहिए होगी तो। ओके, सो फर्स्टली मैं बात करूँगा ओपन कैटेगरी के लिए। अब ओपन कैटेगरी जो है मार्क्स ज़्यादा लगते हैं, उससे कम लगेंगे हमें ओबीसी कैटेगरी के लिए और एससी एसटी कैटेगरी के लिए उससे भी कम। ओके, सो ओपन कैटेगरी मैंने जनरली बता दिया है। ओके, सो ओपन कैटेगरी अगर मैं बात करूँ तो आपको लगेंगे 579। तो 579 इतने मार्क्स आपको स्कोर करने हैं आपके नीट एग्जाम में। तो आपको क्या मिलेगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज परभनी। तो परभनी का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो आपको मिल सकता है। ओके, और इससे भी कम मार्क्स मतलब कि 579 से भी कम ये ओबीसी कैटेगरी वाले को, मतलब कि रिजर्वेशन कैटेगरी जो भी वाइज होगी, तो उसको जो है आपके जो मार्क्स है वो कम हो गए। ओके, तो ये बात को आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर मैं ओपन कैटेगरी मतलब कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ की गोंडिया, तो गोंडिया का जो है कॉलेज है फीमेल को अलाउ करता है। तो ओपन कैटेगरी के लिए जितनी फीमेल है तो उनका जो स्कोर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 583। तो ओके, अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो ओबीसी कैटेगरी जो बारामती हमारा जीएमसी कॉलेज है, जो कि बारामती का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जिसकी जो ओबीसी कैटेगरी के लिए जो बात करी जाए तो 579 आपका मार्क्स होना चाहिए। ओके, सो ये बात है। उसके बाद ओबीसी फीमेल की अगर बात करी जाए तो सिंधु दुर्ग ये कॉलेज है जिसमें 580 का मतलब कि मार्क्स आपको स्कोर करना है। ईडब्ल्यूएस के लिए थोड़ा सा छूट होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। गोंडिया का कॉलेज है, 580 स्कोर आपको करना है। ओके, मार्क्स इतना आपको लाना है। और एससी एसटी की बात अगर मैं करूँ तो एससी एसटी के लिए बहुत ही कम मतलब कि कम मार्क्स आपको चाहिए होती है, पर यहाँ पर जो है मतलब कि जीएमसी सिंधुदुर्ग है तो 479 है। ओके, तो मतलब कि 2024 का आपको कंडीशन पता थी। 2024 में जो है नीट का पेपर हमारा जो है थोड़ा सा मतलब कि इशू हुआ था कि उसमें कॉपी किया गया था, ऐसे कुछ मतलब कि हो गया था। तो जो हमें स्कोर था, जो स्टूडेंट की कंपटीशन है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ी गई थी। बहुत सारे स्टूडेंट को अच्छे से मार्क आए थे, मतलब कि 500 से अब जो है मार्क्स आए थे। तो उस हिसाब से जो है ये मतलब कि डाटा आया है। पर मुझे लगता है अगर 2025 में पेपर की कंडीशन अच्छी रही, पेपर ईमानदारी से हुआ, पेपर में कोई छेड़छाड़ी नहीं है, तो आपका जो है कट ऑफ नीचे आएगा थोड़ा सा। ओके, तो ये बात हो गई थी। 2024 का जो डाटा है उसमें कट ऑफ थोड़ी सी हाई चली गई थी, कि इसलिए तो पेपर लीक हुआ था उसकी वजह से। ओके, सो फीमेल कैटेगरी। उसके बाद हमारा है तो अलग अलग कॉलेज, मतलब कि अलग अलग कॉलेज है, जैसे कि कोल्हापुर का जीएमसी, तो उसके लिए आप ये मतलब कि आपके मार्क्स देख सकते हो। तो अलग अलग मतलब मैंने 26 कॉलेज लाए हैं, यहाँ पर 24 कॉलेज लाए हो, जिसमें कि आप अपना कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो कि आपको किस तरह से मतलब कि मिल सकता है, और अपना जो है गवर्नमेंट कॉलेज आप फिक्स कर सकते हो। ओके, सो ये पीडीएफ जो है मैं ये एक बार इसे मतलब कि ये बता देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, और आपको ये मतलब कि समझ में आ जाएगी कि आपको मतलब कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जो है अपनी कैटेगरी वाइज आप चूज़ करके आप जो है समझ लीजिएगा कि मतलब कि किस तरह से हमें टारगेट रखना है। ओके, सो ये बात हो गई आपकी
देखो मैं सभी स्टूडेंट से, जितने भी हमारे नीट एस्पायरेंट है जो कि 2025 में अब नीट देने वाले हैं हमारे मई में, पर उनसे मुझे एक ही कहना है कि देखो यार, पेपर है, सिर्फ एक पेपर है, तो एक पेपर आपकी लाइफ भी चेंज कर सकता है। और थोड़ा सा मतलब कि डिमोटिवेट नहीं होना है, तो मतलब कि पैनिक नहीं हो जाना है। जो लास्ट मंथ होता है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट पैनिक होते हैं, तो पैनिक नहीं होना है और प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस आपको कॉन्फिडेंट फील करवाती है, तो प्रैक्टिस करना है और कॉन्फिडेंट रहना है। ओके, सो इतना ही मैं बताऊंगा पेपर के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके।